क्योंकि मुझे ऐसा लगे थे जो मैं नागपुर में नहीं बोल पाए वो मैं हिंदी में अच्छे से बोल पाए, इसलिए हिंदी में आगे के वाक्य बताए चाहते। तो ग्लोबल ट्राइबल थिंग इस आदिवासी लड़की कर कहानी है, बहुत प्यारा और बहुत अलग है। मोर एक छोटे से गांव बेड़ोरांची सर गाँव जरिया नहर टोली मोर गाँव है। मोर बाबा है अशोक कुमार लकड़ा और माता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहे चाहब और आयो बाबा के बदले और उनके आशीर्वाद से मुझे जो आज मुकाम हासिल गए हो कर ले बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। तो इस मंच में आकर के मेरी जो कहानी है मैं ज़रूर आप सबको बताना चाहूँगी। मैंने पढ़ाई की है बाहर भी जाकर के, आंध्र प्रदेश से मैंने +2 किया है और उसकी आगे की पढ़ाई करी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राह्मण झारखंड से। भले मैं बहुत अच्छे स्कूल से कॉलेज से पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा एजुकेशन मिला है मुझे। मैंने मास्टर्स किया है लाइफ साइंसेस में। मुझे मेडिकल करना था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहती थी। बस किसी कारणवश मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। और मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि चूँकि मेरी मम्मी हॉकी प्लेयर रह चुकी थी तो मुझे भी स्पोर्ट्स में जाना था, क्रिकेटर बनना था। मेरे भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त, तो मैं उसके साथ ही क्रिकेट खेला करती थी। तो मुझे भी मन था कि मैं क्रिकेट में खेलूँ या फिर मैं बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती थी। पर ऐसा हुआ कि मेरी माता जब हॉकी प्लेयर थी तो उनको वो पहचान, वो नाम, वो जो भी कहते हैं रुतबा वो नहीं मिला। तो उनका कहना था, उनका मानना था कि आप लोग पहले पढ़ाई करो, जब पढ़ाई करोगे और आगे जाओगे तो आपको एक सिक्योर जॉब और जॉब मिलेगी तो आप लोग अपने आप को अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे। उसी चीज़ को लेते हुए मैंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। मैंने सोचा ठीक है अगर खेल कूद नहीं अभी कर सकते हैं तो आगे जाके कभी ना कभी ज़रूर करेंगे। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे डांस बहुत पसंद था बचपन से। इससे भी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म मैंने डांस किया है। मेरे घर के कॉलोनी में जो भी छोटे छोटे गली चौहारे वाले थे वहाँ पर डांस करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे दिल करता था, मेरा दिल खुश होता था, इसलिए मैं डांस कर लेती थी। कोई कुछ भी कहे मुझे इससे मतलब नहीं होता था, मैं खुश होकर के अपनी मन की इच्छा पूरी कर लेती। तो अगर आप बच्चों को भी कुछ भी इच्छा कर रही है कि अगर वो छोटा सा ही प्लेटफॉर्म क्यों ना, वो छोटा सा रास्ता ही क्यों ना, छोटा सा चौराहा ही क्यों ना, अगर आपको वहाँ पे मंच मिल रहा है तो उस मंच को ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि क्या पता वो मंच, छोटी सी मंच आपको मिल रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी कला को निखार रही है। वो छोटी छोटी जो मंच मुझे मिल रही है उसी से मुझे वो निखार मिली है। मेरी जो कला को निखार मिली है वो छोटे छोटे स्टेजों से ही मिली है। फिर आगे जब मैंने कॉलेज लाइफ ज्वाइन किया, कॉलेज में मैंने अपने डिसीजंस लेना शुरू किया। वहाँ से मैंने ग्लोबल ट्राइबल क्वीन के लिए पार्टिसिपेट किया। उससे पहले मैं झारखंड क्वीन 2019 भी रह चुकी हूँ। तब शायद मेरे माता को लगा कि हाँ बच्ची मेरी आगे जा सकती है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तब से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और जब अब वो कहते हैं कि मेरी बेटी ग्लोबल ट्राइबल क्वीन इंडिया है तो इससे ज़्यादा गर्व की बात मुझे और कुछ नहीं लगती है। क्योंकि ये वेशभूषा और जो हमारी परंपरा थी उससे रिलेटेड था, क्योंकि वो हमारी वेशभूषा एंड परंपरा से रिलेटेड था। ट्राइबल ब्यूटी क्वीन, ट्राइबल का मतलब ही होता है आदिवासी। आदिवासी तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मुझे सिर्फ पता था सरहुल कर्मा। हम सब जानते हैं सरहुल कर्मा, लेकिन सरहुल कर्मा की विशेषता क्या है, या फिर आज जैसे 24 पाढ़ा 10 पाढ़ा सब जानते हैं, पर उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमें नहीं पता है। तो आप जितने भी बड़े हैं आप अपने बच्चों को ये ज्ञान ज़रूर दें, क्योंकि वो आगे जाके अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको ज़रूर बताएंगे। तो कहीं ये लुप्त ना हो जाए, उन सब चीज़ों ज़रूर जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए। सरहुल का भी क्या महत्व है, सिर्फ ये नहीं कि हम नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पर उसकी जो इंटीरियर महत्व है, जो उसका पहचान है, वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करूँगी आप सभी आए बाबा से कि आप आने वाले बच्चों को ये शिक्षा और प्रेरणा ज़रूर दें कि ना सिर्फ पर्व मनाएं, पर उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो खूबसूरती है, उसको भी आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का भी, और जितने भी उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया है, स्पेशली मैं थैंक करना चाहूँगी दादा को और मेरे बाबा को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच दिया। मैं कभी ऐसे जगह पे नहीं आई हूँ
बड़े बड़े स्टेज पे मुझे बुलाया गया है, पर आज जो यहाँ आकर के महसूस हुआ है वो कुछ अलग ही था, बहुत अलग था। मैं जब यहाँ पे आई, आपने यहाँ पे फूल मेरे पैरों पे डाले तो मुझे लगा था नहीं मत करिए, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपने मेरे पैर के नीचे फूल डाले, पर आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चों ने गाना पे डांस किया वो भी मुझे कहीं ना कहीं वो बात लग रही थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मत करो ऐसा गाना क्योंकि ये गाना नहीं चलेगा, पर क्योंकि मुझे लगा कि जो अगर मैं ट्राइबल ब्यूटी क्वीन हूँ, मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो मैंने अपने बचपन में नहीं जाना, जो अब मैं सीख रही हूँ उस चीज़ को आगे वाले जो बच्चे आने वाले हैं उन तक ये बात जरूर जाए। तो आज मुझे लगा कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत सफल हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी माताओं को, ऐसे ही बच्चों को ज़रूर 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 शिक्षा दे, ना सिर्फ कल्चर की शिक्षा दे, पढ़ाई भी दे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज पढ़ के इतनी आगे नहीं बढ़ी तो मुझे लगता है मैं इस जगह पे नहीं खड़ा हो पाती या फिर अपनी बात नहीं रख पाती। अगर मैं इतना नहीं पढ़ पाती तो शायद हमारी कल्चर उस चीज़ को उतने बड़े स्टेज पे नहीं ले जा सकती। तो पढ़ाई ज़रूरी है। तो आप सब माताओं से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें, शिक्षा के साथ साथ कल्चर के बारे में भी ज़रूर बताएं। जब भी प्रार्थना होता है, जब भी आप लोग कोई भी त्यौहार में जाते हैं तो उसकी बारीकियाँ ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बाल सरना धर्म प्रार्थना सभा, जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पा रहे तो मैं भी एक बार में नहीं बोल पाई। बाल सरना धर्म प्रार्थना सभा तो बहुत अच्छा लगा। मैं इस चीज़ को महसूस की हूँ कि मैंने बचपन में ये नहीं किया। मुझे लगता है काश मैंने भी ये चीज़ किया होता। आप सब देख रहे होंगे, सबको प्रार्थना पता था, सबको गाना पता था, मुझे गाना नहीं पता। मुझे लोग बोल रहे आगे खड़े, मुझे आगे खड़ा होने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा है सब कारण में अकेले वहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ इंजॉय करेगा। इसीलिए मुझे वो बात बहुत खली कि हाँ, बच्चों को बहुत ज़रूरी है, अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखाए ये सारी चीज़ें तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी इतने भीड़ इकट्ठा हुए हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, ताकि मेरी कुछ बात अगर आप लोग तक जाती है। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं आता और जो हमारी भाषा है उसको ज़रूर आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।